तत्कालीन दो महायुद्धों के पहले ही समाज में भौतिक संसार के प्रति आसक्तिपूर्ण भोग विलासी स्वार्थी सोच का विकास होने लगा था। परंपरागत मूल्य और आध्यात्म का पथ धुंधला हो रहा था। मन में शांति के स्थान पर भय, लोभ और अहंकार स्थान पा रहे थे। सनातन ज्ञान के पथ से विमुख होती मानवता को यदि समय रहते उबारा नहीं जाता तो वो अधपतन के मार्ग पर चलकर नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाती। युद्ध, पूंजीवाद, फासीवाद, नाजीवाद, औद्योगिक क्रांति, परंपरागत मूल्यों के पतन के ठीक इसी काल में साईं अवतार का प्राकट्य हुआ। ये अवतार अपने बच्चों को बचाने और उनके दिव्यात्म स्वरूप होने का बोध कराने की श्रृंखला में क्रमबद्ध रूप में आए। उस अवतार का और इस अवतार का उद्देश्य एक ही है। धर्म संस्थापना के लिए यह आवश्यक है। उस अवतार में कर्म की प्रधानता दिखती है। इस अवतार में भक्ति ही उपदेश का सार है। तब केवल पास आए लोगों को उस अमृत का लाभ होता था। अब करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष शिक्षण प्राप्त होता। प्रेम स्वरूप लोगों, दिव्यात्मा स्वरूप लोगों, इस संबोधन के साथ देश देश में संचार होता। कहते हैं एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और करंदीकर के साथ किसी कांग्रेस अधिवेशन से लौटते समय स्वामी शुद्धानंद भारती जी ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए। बाबा ने कहा, बंदूक से पाए गए राज्य में सुख शांति नहीं मिल सकती। जो बल से जीता है वो बल से हार जाएगा। आध्यात्मिक शक्ति के आधार और प्रेम के प्रयोग से ही स्वराज प्राप्त करना चाहिए। सत्य साईं बाबा बार बार कहते हैं, प्रेम बढ़ाइए, प्रेम के साथ रहिए। प्रेम पूर्ण सेवा से ही उद्धार होता है। सत्य साईं बाबा की अद्भुत महिमा, सद्बोध और अलौकिक लीलाओं से परिचित श्री S.B. गुणाजी द्वारा श्री हेमाड पंत लिखित मराठी ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में किया गया अनुवाद साईं सच्चरित पढ़ने पर पृष्ठ पृष्ठ पर ऐसा भास होता है मानो ये सत्य साईं चरित ही है। इसे साईं सच्चरित क्यों कहा, इससे स्पष्ट होता है कि उस बाबा की चर्या इस बाबा की चर्या के समान ही थी। शिरडी बाबा कहा करते थे, आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपके कथन कर्म सब मुझे अवगत होते रहते हैं। याद रखिए, मैं सर्वांतर्यामी हूं। मैं हूं आपका हृदय निवासी। मैं यहां इसी प्रकार बैठा रह सकता हूं। इतने पर भी सप्त सागर के उस पार का तुम्हारा चाल चलन मैं जान लेता हूं। जगत के किसी कोने में भी तुम छिपे रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। सत्य साईं बाबा ने इन्हीं बातों को सहस्त्रों बार दोहराया है और अपने वचनों के अनुसार कार्य भी किया है। एक बार बाबा बोले, मित्रों के साथ पिकनिक पर जाकर घर वापस आने पर पत्नी से झगड़ा करके उसे घर से भगा देने की धमकियां क्यों देते हो? ये सुनकर सुनने वाले भय विस्मय में डूब गए। बाबा हमारे चारों ओर अपने विद्यमान होने का प्रमाण देते हैं। एक बार एक भक्त जब पुटपर्ती गया तब बाबा बोले, आप अपने घर में प्रति गुरुवार को भजन तो करते हैं, किंतु कौन है वो पड़ोसी? उसका कंठ स्वर बहुत ही ऊंचा है। मेरे कान तो फट गए। बिना सर्वज्ञ हुए बाबा ये कैसे जान सकते थे? प्रख्यात कुटरालम में जो त्रिवेंद्रम से सुंदरई के रास्ते पर स्थित है, रहने की व्यवस्था, सुविधा आदि का प्रश्न उठा। उस समय बाबा अनेक भक्तों के साथ केरल प्रस्थान करने वाले थे। प्रवास की व्यवस्था के विषय में तिरुनेलवेली के भक्त ही निर्णय करेंगे, ये श्री वेंकटराम जी ने कहा। किंतु बाबा ठहरो कहकर क्षणभर मौन रहने के पश्चात बोले, इतनी क्या चिंता? वहां तो त्रावणकोर हाउस नामक बंगला भी है। उस कोठी में कितने कमरे
कितने कार शेड हैं, कंपाउंड की दीवार कितनी ऊंची है, उसके अहाते में कितने और किस प्रकार के वृक्ष हैं, टेलीफोन किस कमरे में और किस कोने में रखा है, आदि सब बातों का विवरण दिया। वहां बैठे लोगों को लिखते देख बाबा ने भी लिखने को प्रेरित किया। भला सर्वांतरयामी से अज्ञेय भी कोई विषय है? जो रवि और कवि भी न देख सके वो साईं दृष्टि को स्पष्ट है। 1 महीने पश्चात कुटरालम पहुंचने पर उसी बंगले में ठहरे। कार से उतरते समय ही देखा कि बाबा ने प्रशांति निलयम में जैसा बताया था उसी प्रकार पोर्टिको के सामने दोनों ओर बोगनवेलिया के झाड़ लगे हुए थे। सूची बाहर निकालकर सब जगहों का निरीक्षण करवाओ, ऐसी आज्ञा हुई। उस सूची में स्नान गृहों की संख्या भी लिखी हुई थी। क्या यह कहना आवश्यक है कि सब चीजें कथन के अनुसार ही थीं? हमारे अंतःकरण में स्थित भूली हुई छिपी चिंता भी वे जानते हैं। एक बार एक इलाके के पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल बाबा के कमरे के बाहर बरामदे में दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े होकर अपने आसपास खड़े अन्य उच्च अधिकारियों से अकड़ कर बातें कर रहे थे। सुनिए, मेरे जीवन का एक गुप्त विषय है, उसको यदि इन्होंने प्रकट कर दिया तो मैं हैट उतारकर सलाम करूंगा। उनकी बारी आई। 10 मिनट के बाद मुंह में विभूति भर उसको चबाते हुए वे बाहर आए। बाप रे बाप, ए से लेकर जेड तक सब बता दिया। सरकारी, निजी, मेरी निजी सब बातें वे जानते हैं। यूं सबसे कहते हुए वे नाचते फिरे। एक साहब बर्मा से अपनी बहन के लिए एक विशेष प्रकार की छतरी लेकर आए। छतरी देखकर बहन ने सोचा पुटपर्ती ले जाकर बाबा को अर्पित करें, उनके हाथ में उस धूप में अच्छी दिखाई देगी। निश्चय के अनुसार भाई बहन ने वो छतरी बाबा को अर्पित की। बाबा ने उसी क्षण गर्जना की, ए छी, चोरी का माल, ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। झूठी शान का भी पता लगा लेते हैं बाबा। विदेश यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो अथवा अन्य कोई विशेष यात्रा हो, अपने से अनुज्ञा पाने के लिए आए भक्तों से वे कहते हैं, चलिए 3 टिकट लीजिए, हम 4 लोग यात्रा करें। इसका गूढ़ार्थ स्पष्ट है कि वे भी साथ रहते हैं और उस बात का वे अक्षरशः पालन भी करते हैं। जय साईं राम।